चलो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे किस बारे में? राष्ट्रपति के बारे में पूरा समझेंगे आप विस्तार से। अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति बारे में, किस बारे में बात करें जी? भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के क्यों चाहिए, भारत के राष्ट्रपति होना चाहिए। और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है ये कहां से ली गई है? ये ली गई है आयरलैंड से। कहां ली गई है? आयरलैंड से। भारत के राष्ट्रपति होना चाहिए और राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया कहां ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए होता क्या है? राष्ट्रपति जो चुनाव होता है, चुनाव का प्रचार होता है ना, ठीक, वह 2 माह तक, कितने माह तक होता है? 2 माह तक होगा। और नामांकन के समय, राष्ट्रपति के नामांकन के समय 15,000 रुपए, जैसे मान लो गांव में क्या होता है, विधायक, मान लो प्रधानी चुनाव होता है ना, तो वहां पर क्या होता है, नामांकन से कुछ पैसे लगते हैं। उसी प्रकार से राष्ट्रपति के किसके समय, नामांकन के समय क्या होता है, जब फॉर्म भरेंगे वहां कितने रुपए लगते हैं? 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। आय क्या है? राष्ट्रपति संघ के कार्यपालक प्रमुख होता है। जो राष्ट्रपति होता है संघ के कार्यपालक क्या होता है? प्रमुख होता है। ठीक, अपने यहां ध्यान से अगर हम बात करें संसद, जो हमारा लोकतंत्र है वो 3 भागों में बटा हुआ है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और क्या? व्यवस्थापिका। 3 भागों में बटा हुआ है। तो जो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, कार्यपालिका प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है। और ध्यान समझो ध्यान से, जो राष्ट्रपति होता है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। आज तक हम पहले समझ आए कि होता क्या, मतलब भारत प्रथम नागरिक है क्या? जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं इनको कहा जाता है भारत का प्रथम नागरिक। भारत का प्रथम नागरिक, प्रथम नागरिक, कुछ लिखा नहीं, बस समझो ध्यान से था। भारत का प्रथम नागरिक। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, जो राष्ट्रपति हैं ये है क्या? संघ के कार्यपालिका के प्रमुख हैं। संघ के, पूरे इंडिया के, पूरे भारत देश क्या है, कार्यपालिका है, प्रमुख हैं। इन्हीं के माध्यम से ही कोई बिल होगा, बिल इन्हीं के माध्यम से कोई एक्ट बनता है, कानून बनता है। जब तक मान लो संसद में कोई बिल पारित कर दिया गया, कोई बिल हो, संसद में कोई बिल पारित किया गया, वो किसके पास आता है? राष्ट्रपति महोदय के पास आता है। जब तक राष्ट्रपति महोदय अपना उस पर क्या नहीं करेंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तब तो वो कानून नहीं बनेगा, एक्ट नहीं बनेगा। जिस दिन राष्ट्रपति महोदय अपना सिग्नेचर कर दिए वो क्या बन गया? एक्ट बन गया। उसको क्या की जाएगा? संविधान के किसी पन्ने में क्या किया जाए, उसको लिख लिया जाएगा। इधर का नाम क्यों? भारत के प्रथम नागरिक, इनको दर्जा क्यों दिया गया? पहला पॉइंट है इस संघ के कार्यपालिका के प्रमुख हैं। और दूसरा पॉइंट है ये जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं ये भारत देश के तीनों सेनाओं के, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। कौन जी? राष्ट्रपति महोदय। जिस प्रकार से अगर हम बात करें गांव का प्रथम नागरिक कौन है? गांव का प्रथम नागरिक है कौन सा? मुखिया। कौन जी? प्रधान जी। कौन जी? प्रधान जी हैं। तो गांव के प्रथम नागरिक हैं प्रधान जी। और नगर प्रथम नागरिक कौन? नगर कौन है? महापौर। कौन है? महापौर। उसी प्रकार से भारत देश के प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति महोदय हैं। क्यों? तीनों सेनाओं के मुखिया हैं, संघ के कार्यपालिका के प्रमुख हैं। और इन्हीं कोई बिल होगा, इन्हीं के हस्ताक्षर पर क्या बनेगा? वो इन्हीं के सिग्नेचर पर क्या बनेगा? एक्ट बने, कानून बनता है। ये सबसे मेन चीज है। अब लोग समझते हैं राष्ट्रपति महोदय से और चीजें समझते हैं। देखो यार, प्रश्न उठता है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखो यार, जिसे मान लो अपने शहर में या मान ले एक होते हैं, मान ले होता है एमएलसी। एमएलसी को सांसद, एमएलसी लोग किसको बोलते हैं? सांसद बोलते हैं। मान ले क्या होते हैं? विधायक होते हैं। क्या होते हैं? विधायक होते हैं। जब मान लो संसदीय चुनाव होता है, संसद या विधायक चुनाव होता है, तो हम लोग करते क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव हम लोग जाकर वोट करते हैं वहां पर, नजी, चाहे विधायक हो चाहे संसद हो, हम लोग प्रत्यक्ष में जाकर के वोट करते हैं, वोट देते हैं, तो वो जीतते हैं, हारते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष वोट नहीं देती है। यहाँ पर चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? बहुत समझना ध्यान से, बहुत एकदम लॉजिक बताऊंगा, वे नहीं भूलोगे। जो राष्ट्रपति महोदय चुनाव होता है वो कैसे होता है? इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, एक होते हैं मनोनीत। राष्ट्रपति महोदय क्या होते हैं?
राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में क्या लिखा था ना, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन करते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीति व्यक्ति होते हैं वो उनके चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन आएंगे? निर्वाचित सदस्य, जो राज्य से हर राज्यों से जो जनता जिनको चुनी हुई है वही एमएलए और एमएलसी, वही विधायक और कौन? संसद। हम लोग नहीं, कौन जाएंगे उसमें चुनाव में? इनके चुनाव में विधायक जाएंगे और संसद जाएंगे, वही वोटिंग करते हैं। यानी राज्यसभा के जो सदस्य होंगे और लोकसभा के जो सदस्य होंगे, एमएलसी होंगे, ठीक, चाहे वह राज्यसभा के हो चाहे वह लोकसभा के सदस्य हो, उनको हम लोग कहते हैं क्या? निर्वाचित सदस्य। क्या बोलेंगे? निर्वाचित सदस्य। मनोनयन नहीं, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित क्या होता है? जो गांवों से, हमारे शहरों से गए हुए वहां पर पार्लियामेंट में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वाचित सदस्य बोलते हैं। चाहे विधायक हो चाहे क्या हो, संसद हो, ठीक। और कौन? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। जैसे मान लो कुल कितने इसमें राज्य है? 28 राज्य है। तो राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य, जो विधानसभा के होंगे मेंबर होंगे, बताया ना, वही एमएलए कौन सी? विधायक ना, विधायक सब है, सभी विधायक उसमें रहेंगे, ठीक। अब दिल्ली प्लस पांडिचेरी, इसमें क्या 2 चीज और शामिल किया गया है। दिल्ली के जो सदस्य होंगे, दिल्ली के जो मेंबर होंगे, कौन मेंबर? विधानसभा के मेंबर, और पांडिचेरी की विधानसभा के मेंबर, ये सभी राष्ट्रपति के क्या कहते हैं इसमें निर्वाचन में भाग लेते हैं। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो एमएलए होते हैं, जो एमएलसी होते हैं, वो सभी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। और चुनाव कैसे होती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व होती है। इसको हम लोग कहते हैं क्या है? एकल मत संक्रमणीय पद्धति। अच्छा, होता क्या है? वोट जो समझाता हूं, मान लो 3 व्यक्ति खड़े हुए, मान लो 3 व्यक्ति, ए है, ए बी है और ये क्या है? सी है। बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। मान लो हम इसमें के लिए प्रेफरेंस दिया, क्या दिए थे? इसमें सब लोग जा करके, चाहे एमएलए चाहे एमएलसी हो, इसमें तो लोग प्रेफरेंस देते हैं किसको पहले। मान लो एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति गया, इनको दिया ए नंबर, 2 नंबर प्रेफरेंस दिया, इनको दिया 1 नंबर, इनको दिया 3 नंबर। वही व्यक्ति है, वही व्यक्ति, 3 लोग मान लो खड़े हैं राष्ट्रपति चुनाव में। 3 व्यक्ति खड़े हैं, 3 उम्मीदवार हैं, तीनों क्या उम्मीदवार हैं। मान लो दूसरा कोई कैंडिडेट गया, इसमें से दूसरा कोई कैंडिडेट गया, इनको दिया 2 नंबर प्रेफरेंस, 3 नंबर, इनको दिया 2 नंबर, चलो 2 नंबर, इनको दिया 1 नंबर। अगला कोई कैंडिडेट गया तो इनको दिया मान लो 3 नंबर, इनको दिया 1 नंबर, इनको दिया कितना? 2 नंबर दिया। फिर अगला कोई गया, इनको दिया 3 नंबर, इनको दिया 1 नंबर, इनको कितना दिया? 2 नंबर दिया। ऐसे मान लो कैंडिडेट आ रहे हैं। अब देखा जाएगा वो अपना प्रेफरेंस रखते हैं कि पहले किनको चुना जाए। जब किसी ने रखा बी नंबर, मान लो बी नंबर, मान लो खड़ी है कौन? मान लो खड़े हैं कौन जी? प्रतिभा पाटिल खड़ी, मान लो यहाँ पर कोई कैंडिडेट, मान लो यहाँ पर कोई खड़ा है। अब बी नंबर को प्रेफरेंस क्या मिला? ज्यादा मिल रहा है। क्यों? नंबर 1 मिल रहा है। देखो इधर, यहाँ पर कितने लोग, यहाँ पर बी नंबर वाले कैंडिडेट को कितने लोग पहला नंबर बताओ? देखो यहाँ पर कितने लोग जी? यहाँ पर 1 मान लो और मान ले दिया, मान लो फिर कोई आया 2 नंबर दिया, इनको 1 नंबर, इनको कितना दिया? 2 नंबर दिया, 3 नंबर दिया। अब बताओ किसमें संख्या ज्यादा है? इसे तुम्हें देखो 3 कई बार है, 3 बार है इसमें, 1 2 3 4। मतलब जो कैंडिडेट आ रहे हैं वो कैंडिडेट बी वाले को पहले नंबर पर प्रेफरेंस दे रहे हैं। कितने लोग? 4 लोग, 4 लोग, एक लोगे, ठीक। यानी ये 4 लोग बी वाले कैंडिडेट को पहले नंबर पर प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो जिसकी प्रेफरेंस पहले नंबर पर क्या होगी? ज्यादा होगी, वही क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। नहीं समझे हमारी बात? उसमें प्रेफरेंस दिया जाता है कि इनको पहला प्रेफरेंस दो, इनको दूसरा दो, इनको तीसरा दो। तो देखा जाएगा सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दिया गया है? पहले नंबर वाले पर, उसे क्या बना दिया? राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। हमारे सब समझ गए होंगे, ठीक। ये चीज होता है इसमें। हम लोग उसमें वोटिंग करने नहीं जाएंगे, प्रेफरेंस के आधार पर इसमें चुनाव होता है, ठीक। आज समझो ध्यान से। इधर आगे मेन चीज क्या है? ये बहुत मेन चीज था समझने के लिए। आगे चुनाव इनका संचालन कौन करवाता है? तो चुनाव आयोग। कौन? निर्वाचन आयोग। कौन जी? निर्वाचन आयोग, ठीक। 25 जनवरी हम लोग मनाते क्या है? चुनाव दिवस मनाते हैं ना, 25 जनवरी मनाते हैं हम लोग। आयु क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति ऐसा कोई भी नहीं 20 वर्ष का कोई लड़का जाएगा राष्ट्रपति बन गया, नहीं। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? भारत का सबसे क्या है? प्रमुख है, नेता है, भारत का सबसे प्रमुख व्यक्ति है वो, संघ के प्रमुख है। मान लो
25 साल लड़का जाके बन गया राष्ट्रपति, अब बड़े बड़े लोग आगे वहां पैर छू रहे हैं, तो अच्छा लगेगा? तो उसकी उम्र ऐसे रहे कि हाँ लगे हाँ कोई व्यक्ति जाए पैर छू कोई दिक्कत ना हो। कितने उम्र हो जाए इसके लिए, इनके लिए 35 वर्ष। यानी भारत का वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन पाएगा जिनकी एज कितनी हो, 35 वर्ष हो, 100% हो, ठीक, तभी वो राष्ट्रपति बन पाएंगे। आगे योग्यता क्या होनी चाहिए, उनके अंदर क्या क्या क्षमता होनी चाहिए, क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए। पहली बात क्या है, भारत के नागरिक हो, भारत देश के नागरिक होंगे, उनको यहाँ की नागरिकता मिलेगी तभी क्या बनेंगे, यहाँ के राष्ट्रपति बनेंगे। ऐसा नहीं किसी को बना दूसरे देश बना दिया, किसको बना दिया तो हो गया, तो लूट चलेगा, लूट चले गए ठीक। तो भारत के नागरिक हो, दूसरा क्या, पागल या दिवालिया ना हो, तो ना, ठीक। तो पागल या दिवाली नहीं होनी चाहिए, सही व्यक्ति होना चाहिए। अभी एक देश था, वहां पर क्या राष्ट्रपति को वहां पर क्या किया गया, उनको जेल बंद कर दिया। क्यों? वो देश के, अपने देश में ड्रग्स का काम करते थे, शायद इंडोनेशिया राष्ट्रपति थे, अपने देश में ड्रग्स का काम करते थे, उनको पकड़े लोग, सैनिक लोग पकड़े, जेल बंद कर दिए। तब सही व्यक्ति होना चाहिए, पागल दिवालिया ना हो, पढ़े लिखे ना कोई दिक्कत नहीं कि पागल हो दिवालिया ना हो। सांसद में अधिकतर क्या है, 60% नेता पर्यता सब क्या है, अनपढ़ है वहां पर। आगे क्या है, लोकसभा का सदस्य क्या चुने जाने योग्य होने चाहिए, मतलब जो राष्ट्रपति महोदय बन रहे हैं वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होने चाहिए। इतना उनके अंदर क्यों चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति महोदय बन पाएंगे, नहीं तो बनना नहीं पाएंगे। कि मतलब वो संसद के किसी सदन में, चाहे किसमें, मैं क्या बोला, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होने चाहिए, ठीक। आगे क्या, शपथ। अब मान लो बन गए तो किसके सामने कसम खाएंगे, मान लो कोई से होता है ना, पुलिस वगैरह, पुलिस बन गए तो लोग क्या कहते हैं, कसम खा लेंगे उसी दिन, कसम खाएंगे, लेकिन हम अपने संविधान की सिख किताब कसम खाते हैं, कसम उस दिन खाए, अगले दिन डकैती शुरू हो गया ना। जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं किसके समय शपथ लेते हैं वो लोग, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख लेते। तुम सोचो, अपने देश के सबसे, बोलो मत, अपने देश के सबसे बड़े प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति महोदय किसके सामने शपथ लेंगे, न्यायपालिका के प्रमुख कौन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। बाई चांस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बुलाया जाएगा, मालूम बाई चांस नहीं हो, कहीं चले गए हैं, ठीक, तो किसी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बुलाया जाएगा, उनके सामने क्या करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे, नहीं कसम खाएंगे, ठीक। आगे वेतन, पहले राष्ट्रपति महोदय वेतन था 1.5 लाख रुपए, अब कितना हो गया है, 5 लाख रुपए प्रति माह, एक वर्ष नहीं है, प्रति माह है। यानी राष्ट्रपति महोदय को प्रति माह कितना जी, 5 लाख रुपए वेतन दिया, कितना, 5 लाख रुपए वेतन दिया था, 5 लाख रुपए, ठीक। आगे अवधि या कार्यकाल, तो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है जी, 5 वर्ष, 5 वर्ष तक ये अपने पद पर रह पाएंगे, ठीक। ये बहुत बढ़िया नियम हो गया इंडिया में, जब से क्या बना, संविधान बना, तो ना फिर चुनाव होगा, अगर चुनाव में सक्षम हुए तो फिर 5 वर्ष रहेंगे, नहीं तो क्या हो जाएंगे, अपने पद से हटा दिए जाएंगे, ठीक। अगला क्या, हटाने की प्रक्रिया, देखो जरा, राष्ट्रपति के लिए दो बहुत खास होती है, पहला है नियुक्ति वाला, दूसरा क्या है, हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति जो अपने देश के प्रमुख है, संघ के कार्यपालक क्या है, प्रमुख है, अब इनको कोई जाकर आर्या गहरे व्यक्ति जाकर बोले आप अपने पद से हट जाइए, कैसे हो जाएगा, ये देश के प्रथम नागरिक है, अब जाकर कोई संसद बोल दे आप हटा रहे हैं आज से ठीक, तो ऐसे नहीं होता है, बड़ा खतरनाक प्रक्रिया होता है, कौन प्रक्रिया होता है, महाभियोग, महाभियोग, ठीक, इम्पीचमेंट, ठीक, सही होता नहीं, ठीक। महाभियोग कहां लिया गया है, यूएसएस कहां लिया गया है, यूएसएस, सोचो यूएसएस लिया गया है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति महोदय को अमेरिका से भी प्रबल रूप से भारत में क्या कहता है, हटाने की प्रक्रिया है, यानी अमेरिका में राष्ट्रपति महोदय को हटाने की प्रक्रिया सरल, लेकिन अपने देश में क्या है, कठिन है इनको हटाने की। इसलिए आज तक किसी भी राष्ट्रपति को उसके पद से कभी भी इतिहास में कभी हटाया नहीं गया, कभी भी किसी ने हटाया, ध्यान रखना। आज तक जब से संविधान बना हो, जब से राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, आज तक पूरे संविधान में किसी राष्ट्रपति महोदय को उनके पद से कार्य करते उनके पद से हटाया नहीं गया है, इतना क्षमता ही नहीं है। क्यों, होता क्या है महाभियोग में, और मैं समझाता हूं ध्यान से, मैं यहां लिखा हूं,
शुरुआत कैसे होती है? तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए शुरुआत कहीं से कर सकते हो, संसद के किसी भी सदन से, चाहे लोकसभा चाहे कहां से, राज्यसभा से। नहीं बात समझे हमारी बात। मान लो एक बात, चाहे लोकसभा चाहे पार्लियामेंट में चाहे कहां से, चाहे संसद से चाहे कहां से, संसद किसी भी सदन से, चाहे कहां से, चाहे लोकसभा चाहे कहां से, राज्यसभा से, ये बात उठ सकती है कि राष्ट्रपति मंडल हटाया जाए। उठ तो गई, मान लो बात कहां उठ गई, लोकसभा में उड़ गई है। अब 14 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को सूचना देना होगा कि भैया आपको अपने पद से क्या होगा, हटना होगा। अभी सूचना दे रहे हो, चेतावनी देना होगा। अब तीसरा क्या है, समर्थन। मान लो वो बात उठाया लोकसभा से, कितना जी, लोकसभा। अब बताओ, लोकसभा में वर्तमान समय में जो अधिकतम सदस्य 552 है, मान लो 550, कितना, 550। अब 550 एक चौथा कितना होगा, ठीक, 4 का नाम 4, फिर कितना हो गई थी, 15, कितना, 15 हो गया ना, 4 3 आई 12, 12 3 15, हाँ 3 12 3 15, 7 4 फते 28। अब सोचो 550 लोकसभा मेंबर में 137 मेंबर क्यों चाहिए, समर्थन होना चाहिए। समझे हमारी बात। 552 मेंबरों में से 550 मेंबरों में से 137 130 प्लस मेंबरों का समर्थन होना चाहिए। समर्थन मिलेगा, भैया समर्थन में आए, इनको हटाया जाए। अब क्या हुआ, अगले दिन, अगले बार क्या होगा, फिर वोटिंग पड़ेगा। फिर किसने 2/3 वोटिंग हो चुकी जी, वोटिंग के समय 2/3। अब 550 2/3 निकालो, 550 का 2/3, चलो काटो पीटो, कितना है जी, तीन, तीन का नाम 3, कितना 25 हो गया, 25 हो गया ना, 3 उठे 24, 24 से 25 3 तिहाई 9, गुड़े 2 ना, 2 जी, 2 तिहाई, अच्छा 2 2 अठे, 2 3 2 का नाम 2 2 1 3। वोटिंग के समय कितने हो चाहिए, 366 मेंबर होने चाहिए। अगर इससे कम हुए, इतने रहना चाहिए। अब क्या, फिर जांच होगी। अब वोटिंग मरते लोग शामिल हो गए, अब जांच होगी, राष्ट्रपति महोदय बुलाया जाएगा, आप अपने बारे में कुछ सफाई देंगे, सफाई देंगे वो, अब हुआ क्या, फिर फैसला होगा। फिर फैसला के समय कितना चाहिए, 366, तब उनको हटाया जाएगा। ऐसी प्रक्रिया क्या, खतरनाक प्रोसेस है। ठीक, ऐसे नहीं रखते हैं। राष्ट्रपति महोदय है, वो भी भारत देश के, जिसका क्या जी, जिस देश के संविधान क्या, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ऐसे राष्ट्रपति हटा सकते हो, औकात है किसी की। अभी जान जाओ, सब जान जाओ, देखो आगे, ठीक हो गया ना। अब हम लोग समझते हैं, यहां पर फिर आगे बात करते हैं। यहां तक हमारे साथ किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब सबसे मेन चीज क्या है, पूछा जाता है भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, एक कैसे बनाए गए थे, संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा। जिस दिन अपना देश आजाद हुआ से शायद उसके दिन को क्या किया था, ठीक नहीं, 26 जनवरी 1950 के दिन जिस दिन अपना देश गणतंत्र हुआ, उसी दिन क्या बनाया गया था, भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। और भारत देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। आगे आगे निधन, एक क्या है, निधन क्या है, ऐसे 2 या ऐसे राष्ट्रपति नाम बताओ जो अपने पद पर रहते जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिनका निधन हो गया, कौन कौन थे, नहीं समझे हमारी बात। मतलब अपने पद पर थे, अपने पद पर आसीन थे, राष्ट्रपति थे, वो अपने पद पर रहते हुए क्या हो गए, उनके निधन हो गए। कौन कौन थे वो, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, है ना, याद रखना चाहिए। ऐसे 2 राष्ट्रपति कौन थे जिनकी अपने पद पर आते मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। आया क्या है, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति कौन बने थे, नीलम संजीव रेड्डी बने थे, सबसे कम उम्र बने थे। ठीक ठीक, 35 40 20 बने थे कुछ, तो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति कौन बने थे, नीलम संजीव रेड्डी बने थे। तो दिक्कत, मतलब हमें तो जो राष्ट्रपति बनते हैं 60 वर्ष के लगभग बाद लोग बनते हैं, इनकी उम्र क्या थी, उससे कम थी, बहुत कम थी। जो लिमिट कितना होता है, 35 होता है, 35 साल से कुछ ज्यादा था, कुछ मतलब है कब 20 साल बन गया था कुछ मन में चल रहा था, 20 साल बन गया था, हाँ समझ रहा था, हाँ इधर देखो आगे। ठीक, तो सबसे कम उम्र राष्ट्रपति कौन बने जी, नीलम संजीव रेड्डी बने थे। अब यह समझो ध्यान से,
राष्ट्रपति महोदय अगर अपने देश के क्या है, प्रमुख हैं, तो उनके कुछ कार्य होंगे। क्या होंगे? कुछ कार्य होंगे, कुछ उनके अधिकार होंगे। तो पहले मैं सोचता हूँ उनके कार्य क्या है, अधिकार क्या है। पहला अधिकार क्या है? नियुक्ति संबंधी। सोचो, राष्ट्रपति महोदय कितने लोग नियुक्ति करते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करते हैं। सोचो, अपने भारत देश में एक सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में और 25 हाई कोर्ट, हर राज्यों में क्या है? हाई कोर्ट है। तो सोचो, सभी राज्यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते। बहुत मेन चीज, ध्यान रखना, सबसे मेन चीज यही है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आगे, राज्यों के राज्यपाल, जो वर्तमान में कितने राज्य हैं? वर्तमान समय भारत में 28 राज्य हैं, तो सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। आगे, प्रधानमंत्री, मान लो लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव होने के बाद अब प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ पार्लियामेंट में तैयार हैं, तो प्रधानमंत्री के साथ जो अन्य मंत्री होंगे, नहीं समझे हमारी बात? मान लो लोकसभा चुनाव हुआ, अब लोकसभा चुनाव होने के बाद ठीक, जो मेन उसमें है, मुखिया जो है, लीडर जो है, प्राइम मिनिस्टर जो बनने वाले हैं, तो क्या किया, अपने अन्य जो मेंबर हैं, जो कैबिनेट लेवल मंत्री हैं, उनको लेकर स्टेज पर जाएंगे। वहां पर होता ना, वहां पर कौन रहेंगे? कौन रहेंगे? कौन रहेंगे? राष्ट्रपति महोदय रहेंगे। तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? सबको, पहले प्रधानमंत्री को, फिर उनके क्या, उनके सभी सदस्यों क्या करेंगे? शपथ दिलाएंगे, कसम दिलाएंगे संविधान की। वो चीज है महान्यायवादी, कैग की, क्या जी? ठीक, तो महान्यायवादी को नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आगे, लोकसभा के अध्यक्ष चाहे हों और सदस्य हों जी, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मैं यहाँ सदस्य लिया हूं, यहाँ पर होना चाहिए उपाध्यक्ष, वही बात है। ठीक ना, शपथ शायद यही दिलानी थी ना। आगे, ठीक, आगे, महालेखा नियंत्रक परीक्षक, महालेखा नियंत्रक, इसको इनको हम लोग बोलते हैं कैग बोलते हैं। इनको कौन दिया जी? राष्ट्रपति महोदय नियुक्ति करते हैं। आगे, वित्त आयोग के सदस्य हो गए, मुख्य चुनाव आयोग के, मुख्य चुनाव आयुक्त के सदस्य हो गए, सब कौन नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक, आगे देखो, समझो ध्यान से। विधायी शक्तियां, देखो इधर, राष्ट्रपति महोदय करते क्या है? मान लो संसद का कोई भी सत्र बुलाना हो, चाहे वह लोकसभा चाहे क्या हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रपति महोदय संसद के किसी सदन को बुला लेते हैं, चाहे वह क्या हो, लोकसभा चाहे क्या हो, आउट मतलब क्या होता है? बुलाना। सत्र का मतलब क्या होता है? बंद करना, उसको बंद कर देना ना जी, तब खत्म कर देना। तो संसद के किसी सत्र को बुलाना हो या उसको बंद करना हो, खत्म करना हो, ठीक, ये सबसे शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति महोदय के पास होती है। लेकिन ध्यान रखना, संसद के सत्र को बुला तो लेंगे, मान लो राज्यसभा और लोकसभा में कोई मतभेद हो गया किसी बिल को लेकर के, किसी क्या, नहीं समझे हमारी बात, किसी बिल को ले, मान लो 3 तलाक का विधेयक है, बिल है, मान लो लोकसभा ने पारित कर दिया लेकिन राज्यसभा पारित नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? दोनों लोगों को बुलाएंगे एक साथ, भैया आप लोगों क्या मतभेद है, लेकिन वहां पर जो अध्यक्षता करे कौन करेगा? लोकसभा, कौन? लोकसभा के अध्यक्ष करेगा, नहीं करेंगे, ध्यान रखना, वहां जो अध्यक्षता करेंगे कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। बुलाएंगे अध्यक्षता कौन करते हैं? वहां पर लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, ध्यान रखना। ठीक, आगे, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद क्या बनता है? कानून बनता। हमने क्या बोला था? संसद में चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई विधेयक पारित, कोई बिल पारित किया जाएगा, जब तक राष्ट्रपति महोदय अपना सेशन नहीं करेगा तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा, तब तक कानून नहीं बनेगा, तब तक उसको संविधान पन्नों में लिखा नहीं जाएगा। इधर करना। ठीक, न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति के पास बहुत खतरनाक पावर है, इंडिया का सबसे खतरनाक पावर क्या है? अनुच्छेद 72 के तहत अगर किसी व्यक्ति, क्या दिया गया है? अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या, अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट क्या दे दिया है? फांसी की सजा सुना दिया, क्या फांसी दे दी है? मान हमारी बात, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है, राष्ट्रपति महोदय के पास ये पावर है, राष्ट्रपति महोदय उसकी फांसी कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। इतना खतरनाक पावर है, सोच लो, सबसे खतरनाक पावर, सोच लो। ठीक, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है, मतलब किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? फांसी की सजा सुना दिया है, तो राष्ट्रपति उसके सजा को खत्म कर सकते हैं, उसका एक नया जीवन शुरुआत करने के लिए कह सकते, तुम नया जीवन शुरुआत करो अपना। बहुत खतरनाक।
वो अलग मैटर हो गया। अब तुम्हारा तो प्रधान हट गया ना। हाँ, आगे क्या है, आपातकालीन शक्तियां। ठीक, तो अनुच्छेद 52 में क्या है, 352 में, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपातकाल है। अनुच्छेद 356 में क्या, राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन यहाँ पर है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है। ठीक, राष्ट्रपति शासन, ठीक ना, सही है, सही है। चलो इधर देखो, तो ध्यान से, तो अनुच्छेद 352 क्या है जी, राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 356 क्या, राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है। अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। ये क्या होता है, देखो ध्यान से, राष्ट्रपति को आपातकालीन 3 शक्तियां प्रदान की गई हैं 52, 56, 60 में। 52 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। मान लो किसी देश ने मान लो अटैक कर दिया, मान लो जैसे जम्मू कश्मीर से वाला साइड हो गया, ठीक, सब देश क्या है, चीन से पाकिस्तान से क्या नजदीकी पड़ोसी देश है, और वो अटैक कर दिए, तो राष्ट्रपति शासन वहां पर जब लग जाएगा तो पूरा जो क्या होगा, राज्य की जो पावर होती है ना खत्म हो जाएगी। वहां पर किसकी पावर पूरा आ जाएगी, केंद्र की पूरा वहां पावर आ जाएगी। मान लो यूपी में मान लो राष्ट्रपति शासन लग गया, तो यूपी में इसमें मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ है, तो उनकी पूरी यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो किसका पूरा पावर चलेगा, राष्ट्रपति महोदय पूरा पावर चलेगा, केंद्र का पूरा पावर चलेगा, समझ गए ना, ये होता है राष्ट्रपति शासन होता है। ठीक, आगे, ठीक, वही तो राष्ट्रपति शासन होता है। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, मान लो आसपास किसी देशों में क्या अटैक कर दिया, अब राष्ट्रपति लोगों ने खतरा होगा, जनता क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी, तो वहां पर राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। वहां पर केंद्र की जो शक्तियां होंगी, इसका मतलब क्या है, जो केंद्र के जो क्या होंगे, बड़े बड़े क्या होंगे, मान लो ठीक बीएसएफ हो गए, सीएसएफ हो गए, जो केंद्र के नौकरी है ना, वहां पर जवान कर जाएंगे, लगा दिए जाएंगे पूरे वहां पर, ठीक, बड़े बड़े जो होंगे लगा दिए जाएंगे वहां पर। तुम लोग जानते हो 1962 में क्या हुआ था, चीन युद्ध हुआ था, चीन युद्ध के समय क्या लगाया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। 1971 में लगाया गया था, किसके समय, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत पाक युद्ध हुआ था। ठीक, 1975 में क्या जी, आंतरिक अशांति फैल गई, तब लगाया गया। 3 बार लगाया जा चुका है राष्ट्रीय आपातकाल, कब कब, 1962 में चीन और भारत के युद्ध के समय लगाया गया है, और 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय लगाया गया है, और 1975 में क्या आंतरिक अशांति कांड लगाया गया, 3 बार लगाया गया, ध्यान रखना। और राष्ट्रपति शासन हमेशा लगता रहता है, अभी मणिपुर में बहुत दिन चल रहा है, शायद हट गया हो, ठीक, मणिपुर में कई महीने चल रहा है राष्ट्रपति शासन, तो ये हमेशा लगता है किसी राज्य में किसी शहर में कहीं भी लगा सकते हैं इसको हम लोग राष्ट्रपति शासन, हाँ ले लगा था राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति महोदय कहीं लगा सकते हैं। अगला क्या है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कैसे, मान लो तुम लोग जानते हैं, शायद नहीं जानते होंगे, कोरोना महाकाल में जो अर्थव्यवस्था थोड़ा क्या डाउन हो गई थी उस टाइम में, ठीक, क्या था, 2 साल तक सोचो आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, जो राज्य के कर्मचारी थे, जो केंद्र कर्मचारी थे, उनको वेतन से पैसे क्या किए गए, कुछ सभी के वेतन से कुछ पैसे काट लिए गए थे, सभी के वेतन से पैसे कुछ काट लिए गए थे, किसी 2000 किसी 3000 से काट, क्यों, लगाया नहीं गया, लेकिन ये मैंने क्या बोला, पैसे काटे गए थे, ठीक, लगाया नहीं गया है। पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल होता क्या, मान लो कोई मान लो अपने देश में मान लो भूखमरी फैल गया, ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो गई कि पैसा थोड़ा क्या कमी आ गई है, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, वित्तीय आपातकाल लगा देंगे। उसमें क्या होगा, जो राज्य कर्मचारी होंगे, जो केंद्र के कर्मचारी होंगे, उसे उनके वेतन पैसे क्या किए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। लेकिन आज तक अभी ऐसा कैसा अभी तक हुआ नहीं है, आज तक कभी वो कोरोना के समय अलग मैटर हो गया, पैसा निकाला गया था कि वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया था, तो आज तक वित्तीय आपातकाल कभी लगाया नहीं गया है, इधर करना बहुत मेन चीज है। ठीक, आगे हम आते हैं, यहाँ पर सबसे मेन चीज यहाँ पर आते हैं, विशेष बिंदु क्षमादान में और बताएगी, क्यों, बहुत मेन चीज क्या है, राष्ट्रपति को क्षमादान की और शक्ति है। जैसे मतलब क्षमा में, क्षमा क्या होता है, राष्ट्रपति महोदय किसी व्यक्ति के, मैंने क्या बोला, अगर किसी व्यक्ति को मान लो फांसी की सजा दी गई है, तो मान लो खत्म कर दिया गया, उसकी सजा को हमेशा के लिए क्या सकते हैं, माफ कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। आगे क्या, लघुकरण। लघुकरण क्या होता है, किसी मान लो इसमें क्या व्यक्ति का मतलब उसके नेचर बदल दिया था, नेचर तो क्या, मान लो किसी को मान लो फांसी की सजा दे गई, नहीं समझ हमारी बात, किसी व्यक्ति को मान लो फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई, तो राष्ट्रपति महोदय लघुकरण के तहत
उस फांसी की सजा को 20 वर्ष या 10 वर्ष क्या कर सकते हैं, उम्र कैद में बदल सकते हैं। हमारी बात समझ गए ना। पहले क्या दी गई थी उनको फांसी, अब किसी बदल गया हो, उम्र कैद में बदल गया 10 वर्ष से 20 वर्ष। वही क्या होता है, लघुकरण होता है। मतलब 20 वर्ष तक जेल बंद रहेंगे, 20 वर्ष 10, हाँ 10 वर्ष मतलब कारावास हो गया। उम्र का मतलब पूरा 50 साल। तो उधर उम्र कैद में मतलब आदमी मर नहीं होता है, 50 से 60 साल फिक्स होता है उसमें, इतने वर्ष रहेंगे फिर उनको वही होता है उम्र कैद, फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। इसमें क्या होता है, मान लो उनको दिया गया फांसी सजा दी गई, तो 10 साल तक क्या रहेंगे वो जेल में रहेंगे, 20 साल तक जेल में रहेंगे, वो कम कर देंगे, तो नेचर बदल जाएगा उसका। अगला क्या है, परिहार। इसमें क्या है, मात्रा कम कर दिया था। मान लो इसमें क्या था, फांसी था, फांसी किसमें बदला गया, कारावास में बदला गया। इसमें क्या था, इसमें क्या है, तो मान लो 10 वर्ष को क्या मिला हुआ है, 10 वर्ष को कारावास मिला हुआ है, मतलब जेल में रहेंगे। उसने राष्ट्रपति ने क्या किया, उसको 2 वर्ष में या 5 वर्ष में कर दिया। वही क्या होता है, परिहार होता है। समझ हमारी बात, मतलब उनको पहले भी कारावास सजा मिली हुई थी 10 वर्ष से 5 वर्ष की, राष्ट्रपति ने क्या किया, उसको 1 वर्ष या 2 वर्ष में बदल दिया, तो होता है परिहार। अगर क्या विराम, विराम भैया सभी तो किसके लिए मिल रहा है, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए। अब यहाँ महिला के लिए विशेष ध्यान रखा गया। मान लो कोई महिला, भैया महिलाएं भी तो होती है ना, अपराध करती है नहीं करती है, हाँ महिलाएं सती सावित्री है, तो ये अपराध करेंगी। ठीक, जब महिला मान लो कोई अपराध, महिला कोई मान लो उड़ान है, कोई अपराध कर दी ऐसा कि उसको क्या हो गया है, सजा मिलने वाली है, तो राष्ट्रपति महोदय, मान लो कोई महिला प्रेग्नेंट है, क्या गर्भवती है, तो राष्ट्रपति महोदय उसकी सजा को, जिसमें मान लो बच्चे, मान लो ठीक प्रेग्नेंट है, तो क्या करेंगे राष्ट्रपति महोदय, उनकी सजा को 20 वर्ष है, ठीक, उसकी क्या करेंगे, उनको 5 वर्ष या 2 वर्ष कर सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय पर डिपेंड करता है। वही क्या होता है, विराम होता है। मैं विराम लगा सकते हैं, सुख खत्म भी कर सकते हैं, वो इतना पावर होता है, किसके पास होता है, राष्ट्रपति महोदय पर। अगला क्या है, प्रविलंबन। एक होता है टेम्पोररी रोक। ये क्या होता है, मान लो किसी व्यक्ति को फांसी सजा सुना दी गई, किसी को सुना दी गई है फांसी, किसी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई, किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट सुना दी गई, और राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, मान लो राष्ट्रपति महोदय के पास अपने आज के लेके गया, राष्ट्रपति महोदय ने कहा भैया ठीक है, आपको फांसी, आपको कुछ दिन के लिए हम क्या कर सकते, रोक लगा सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप जो टाइम बचेगा, आप जो टाइम बचेगा उसमें आप याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपने लिए क्या सजा को माफ करवाइए। मतलब कुछ टाइम के लिए उस फांसी को हम रोक देंगे। नहीं समझे हमारी बात, जब मान लो फांसी, मान लो आपको अगले महीने फांसी होने वाली है, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, ठीक है मैं आपकी फांसी को 15-20 दिन क्या कर रहा हूँ, बढ़ा दे रहा हूँ। इससे आप क्या कर पाएंगे, जो 15-20 दिन बढ़ जा रहा है, इससे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपना याचिका दायर करके अपनी सजा के बारे में वहां पर आप अपना पक्ष रखिए। इस चीज में किया जाता है। ठीक, ये पूरा हुआ। आए क्या विशेष बिंदु, एकदम पूरा एकदम विस्तार बता रहा हूं, एकदम खतरनाक तरीके। आए क्या है विशेष बिंदु, जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, ये तीनों सेनाओं के होते हैं, सर्वोच्च सेनापति होते हैं। क्या, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। ठीक, आगे क्या है, अनुच्छेद 59 में कहा गया है, राष्ट्रपति के शासन के समय उनके वेतन एवं भत्ते में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। जैसे मान लो कोई राष्ट्रपति अपने काम, अपने पद पर कार्यशील है, उनके पद पर कार्य, उनका वेतन कितना है, 5 लाख रुपया प्रति माह है। अब कोई याद कहते नहीं अब 3 लाख में मिलेगा, नहीं समझे हमारी बात, तो ऐसा होने वाला, जब तक अपने पद पर रहेंगे उनको वही वेतन मिलेगा। हाँ, अगले जब राष्ट्रपति महोदय कोई आएंगे उससे पहले प्रावधान लाया जाएगा, फिर बदल सकते हैं उसको, ये चीज होता है। आगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तब राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो क्या कोई विवाद उत्पन्न हो गया, सभी निपटारा कहां किया जाएगी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। अब ध्यान इधर, मनोनयन। पहले राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, यानी कुल मिलाकर 14 व्यक्तियों का मनोनयन करते थे। तुम लोग जानते हो नरगिस दत्त, सुने हो नरगिस दत्त, ठीक, राज्यसभा द्वारा नामित की गई पहली महिला थी। सचिन तेंदुलकर कौन थे, राज्यसभा द्वारा नामित किए गए पहले क्या थे, क्रिकेट वर्ग के पहले व्यक्ति थे। ठीक, तो जो मतलब जो व्यक्ति कला में, विज्ञान में, साहित्य में जो क्या होते हैं, अग्रणी होते हैं। खेल में सचिन तेंदुलकर क्या थे, खेल में क्या थे, बहुत अग्रणी थे। उनको लोग कहते भगवान का क्या, क्रिकेट भगवान बोलते थे। तो क्या हुआ, इनके खेल को देख करके राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया, इनको राज्यसभा के लिए क्या किया, इनको नामित किया था।
संसद सदस्य क्या बने थे? सांसद के सदस्य बने थे, ठीक ना। इसी प्रकार से शायद पृथ्वीराज कपूर भी बने थे, एक बार सांसद सदस्य बने थे, ठीक। आए क्यों? ये चीज हो गया ना। तो अब क्या किया गया? लोकसभा अभी हटा दिया गया कि क्यों थे? आंग्ल भारतीय थे, इनको हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। यानी राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में केवल 12 व्यक्ति का मनोनयन करेंगे, लोकसभा द्वारा हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। कि पूरा किस बारे में था? राष्ट्रपति महोदय के बारे में पूरा था, ठीक।